हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्विज पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले कि ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसका आयोजन जो है कोविड के कारण जो है इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था और इसे जो है 2021 में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन जो है 23 जुलाई से लेकर के जो है 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज था, तो ये 32वां सीरीज था टोक्यो ओलंपिक का, ये 32वां है। ठीक है, तो बात आती है कि पहला कब हुआ था। तो पहला जो ओलंपिक हुआ था फ्रेंड, ये 1896 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो एथेंस में हुआ था और ये ग्रीक की राजधानी थी, वहीं पे ये हुआ था पहला ओलंपिक। ठीक है, तो और 31वां ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो 31वां ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो 2016 में हुआ था। कहाँ पे, रियो द जेनेरो में। रियो द जेनेरो जो है फ्रेंड, ये ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था 31वां का। 32वां का टोक्यो में, 31वां का जो कहाँ पे किया गया था, रियो द जेनेरो में। तो उसके बाद है कि 33वां यानी 33 ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन जो होगा पेरिस में होगा 2024 में। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है 33वां ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 34वां आयोजन। 34वां आयोजन जो है ये लॉस एंजल्स में किया जाएगा 2028 में। लॉस एंजल्स जो है ये यूएसए का एक शहर है, वहीं पे किया जाएगा, यानी 34वां 2028 में लॉस एंजल्स में। ठीक है, और कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी लेकर के चला है, जैसे कि यहाँ पे जो है 1948 से जो है 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजन किया जा रहा है 1948 से। ठीक है, और ओलंपिक को जो है 3 बार स्थगित भी किया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, तो ये जैसे कि 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 44 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, यानी 3 बार स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है। ये जो आदर्श वाक्य है यहाँ पे पहले 3 था, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अब जो है नया एक जोड़ दिया गया, क्या, कम्यूनिटर। इसमें नया शब्द इसमें जुड़ गया है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, जैसे कि सिटियस का मतलब होता है फास्टर, इसका मतलब तेज़ी से। उसके बाद होता है अल्टियस, अल्टियस मतलब हाइयर यानी ऊंचाई से। उसके बाद होता है फोर्टियस, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब होता है मजबूती से। उसके बाद है कम्यूनिटर, इसका मतलब टुगेदर, यानी इसका क्या मतलब होता है, साथ साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है गठन कब किया गया था और इसका मुख्यालय वगैरह ये सब। तो जो ओलंपिक कराती है समिति, उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। ठीक है, तो इसका गठन जो हुआ था 1894 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने। लुसाने कहाँ पे है, किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, तो थॉमस बाक है। ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं, थॉमस बाक। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अभी, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था एक मिराई तोबा, इसका शुभंकर था। ठीक है, और इसका मोटो क्या था 2020 ओलंपिक का, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका ये मोटो था। ठीक, उसके बाद आते हैं इसमें जो है नया नया कौन सा खेल इसमें जुड़ा गया, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन कौन से खेल जो है नए इसमें ऐड किए गए हैं। तो एक इसमें जो है स्केट बोर्डिंग इसमें किया गया है, यानी स्केटिंग करने वाला। और उसके बाद है सर्फिंग, यानी पानी पे जो ये सर्फिंग करते हैं, यहाँ पे इमेज में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसीलिए इमेज लगा दिया है कि फ्रेंड कि आप लोग जो है आसानी से इसको समझ सके। ठीक है, और उसके बाद स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये किसी ऊंचाई पे जो है चढ़ने का वाला ये खेल है, इसे भी शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कराटे, कराटे तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड, ये है कराटे। उसके बाद है बेसबॉल, बेसबॉल को जो है पहले शामिल किया गया था, लेकिन जो है 2008 ओलंपिक में इसको लास्ट बार किया गया था, उसके बाद इसे जो है
इसका आयोजन नहीं हो रहा था, तो इस बार जो है बेसबॉल का आयोजन फिर से चालू हो गया है। ठीक है, ये बेसबॉल है, इसमें लकड़ी का एक बैट टाइप का रहता है और ये इसमें एक बॉल रहता है फ्रेंड। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, जैसे कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन है, यानी ट्रांसजेंडर। और तो कौन है इसमें, लॉरेल हैवर्ड है, ये न्यूजीलैंड की है। ये मतलब पहले मेल थे और अब ये फीमेल हो गई हैं। ठीक है, और इसका जो खेल कौन सा है, तो ये वेट लिफ्टर है। कौन सा खेल है, तो वेट लिफ्टर इसका खेल का खेलती हैं ये लॉरेल हैवर्ड। कौन क्या चीज़ खेलती हैं, तो वेट लिफ्टर। और कहाँ की है, तो ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है ओलंपिक का लोगो क्या है। तो ओलंपिक का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये ओलंपिक का लोगो है, जिसमें 5 रिंग इसमें रहता है और पांचों जो है अलग अलग महाद्वीप को जो है ये इंडिकेट करता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ब्लू को इंडिकेट करता है, ये ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट करता है। ब्लैक जो है अफ्रीका को, ये अफ्रीका को इंडिकेट करता है। और रेड जो है ये अमेरिका को इंडिकेट करता है। और उसके बाद जो है येलो जो है ये येलो वाला ये जो है एशिया को इंडिकेट करता है। और ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन जो है ये यूरोप को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सा देश जो है कितने कितने पदक जीते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि पहले नंबर पे कौन रहा इस ओलंपिक में, तो अमेरिका रहा। इन्होंने जो है 39 गोल्ड के साथ जो है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है 113 टोटल जो है मेडल इन्होंने जीता। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है। चीन जो है 88 मेडल जीता है। उसके बाद कौन है फ्रेंड, उसके बाद है जापान। तीसरे नंबर पे जापान है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है 48वां स्थान है इस तालिका में, यानी पदक तालिका में। भारत ने जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 7 पदक जीता है। ठीक है, 1, 2 और 4, यानी टोटल जो है 7 पदक भारत ने जीता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि सबसे अधिक पदक जीतने वाले कौन है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये जीता है एम्मा मैकॉन ने। एम्मा मैकॉन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के तैराकी हैं। इन्होंने ही जो है 7 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें 4 इनका गोल्ड था और 3 ब्रॉन्ज मेडल, यानी 4 3 7 मेडल जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, उसके बाद है सबसे अधिक गोल्ड किसने जीता है। तो गोल्ड, अगर यदि गोल्ड का बात करेंगे तो गोल्ड में सबसे अधिक जीता गया है सेलेब ड्रेसेल के द्वारा। ये सेलेब ड्रेसेल जो है ये अमेरिका के तैराकी हैं। इन्होंने जो है टोटल जो है 5 गोल्ड सिर्फ जीते हैं। ठीक है, कितने, 5 गोल्ड, ये भी तैराकी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है पहला गोल्ड किसने जीता, तो पहला गोल्ड जीता है चीन के यांग कियान। इन्होंने जो है महिलाओं की 10 मीटर राइफल में जो है इन्होंने पहला गोल्ड जीता है। ठीक है, उसके बाद है गोल्ड जीतने वाली सबसे छोटा, मतलब जीतने वाला सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश ये बरमूडा है। ये जो है बरमूडा जो है ये देश सबसे छोटा है गोल्ड जीतने वाला। उसके बाद है लॉरेल पुरस्कार। लॉरेल पुरस्कार जो है, लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत जो 2016 में, 2016 में ओलंपिक रियो हुआ था वहीं पे शुरुआत हो गया था लॉरेल पुरस्कार का। तो इस बार का लॉरेल पुरस्कार किसे मिला है, तो मिला है ये लॉरेल पुरस्कार जनरली जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इस बार जो है 2020 का जो है लॉरेल पुरस्कार किसे मिला है, तो मोहम्मद यूनिस को मिला है। ये बांग्लादेश के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनिस भी बांग्लादेश के हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड। तो अब जो है
हम लोग अब भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत ने इस ओलंपिक में कितने कितने पदक जीते और किससे संबंधित है, इन सभी के बारे में। जैसे कि भारत की तरफ से जो है टोटल 119 खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें से ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो एक MC मैरी कॉम और दूसरा थे मनप्रीत सिंह। पहला कौन, मैरी कॉम और दूसरा मनप्रीत सिंह, यानी 2 इसमें ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे। ठीक है, बजरंग पुनिया इसमें ध्वजवाहक थे। उसके बाद है भारत द्वारा जो है इसमें 7 पदक जीता गया, और इसमें जो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था ये क्या था, ये लक्ष्य तेरा सामने, जिसका मतलब किसने गाया था, जिसको मतलब गाने वाला इसमें कौन था गायक, तो इसमें मोहित चौहान ने जो है इसे गाया था। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था ये गाना, तो ये किया गया था दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है ये गाया गया था, लॉन्च किया गया था। उसके बाद है भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग का शीर्षक क्या था, तो इसका ओलंपिक चीयर सॉन्ग का शीर्षक था हिंदुस्तानी वे। क्या था, तो हिंदुस्तानी वे इसका जो है शीर्षक था। और इसकी गायिका जो थी वो थी अनन्या बिरला, और इसके संगीतकार कौन है, तो AR रहमान इसके संगीतकार थे, और इसके गायिका कौन थी, तो अनन्या बिरला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, यानी गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा को जो है गोल्डन बॉय बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है भाला फेंक, यानी जेवलिन थ्रो, इसको अंग्रेजी में जेवलिन थ्रो बोला जाता है। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और नीरज चोपड़ा जो थे वो 2016 में जो है इसे जो है इंडियन आर्मी में इसे नायब सूबेदार इसे बनाया गया था। ठीक है, 2016 में। और इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड पदक इन्होंने जीता। 87.58 मीटर जो है इन्होंने जो है फाइनल भाला फेंका था, 87.58 मीटर। और ये ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले जो हैं पहले भारतीय बने हैं, और इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे बने हैं। यानी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये दूसरे हैं ये, लेकिन जो यदि ट्रैक एंड फील्ड की बात करें उसमें मेडल की, तो ये इनका पहला मेडल था पूरे देश का। ठीक है, इंडिविजुअल में दूसरा, क्योंकि पहला जो है अभिनव बिंद्रा ने जीता था एयर राइफल में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, और दूसरा इन्होंने जीता नीरज चोपड़ा ने, और पहला 2008 में जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड। नेक्स्ट है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और इनका खेल कौन सा है, तो भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में जो है इन्होंने 49 kg वर्ग में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल जो है इससे पहले जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है देश को वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया था। यानी भारोत्तोलन के 49 kg इस स्पर्धा में जो है मीराबाई चानू से पहले जो है 2000 ईस्वी में जो है जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहीं पे पदक भारत ने जीता था। उसके बाद 2020 में जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा। ठीक है, और इस पदक यानी मीराबाई चानू ने सिल्वर जीती, तो गोल्ड किसने जीता ये भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। तो गोल्ड जीतने वाली है कौन, हाउ जियू है। ये जो हाउ जियू है ये है कहाँ की, चीन की। इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। और मीराबाई चानू को जो है 2018 में पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2018 में। ठीक है, उसके बाद है रवि कुमार दहिया। ये जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं सोनीपत के।
ये जो है इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है पहलवान यानी रेसलर का इनका खेल है। इन्होंने जो 57 kg के वर्ग में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें जो है इस खेल में जो है रूस के जाबुर युगुयेव ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ के, तो रूस के हैं ये, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। अब नेक्स्ट चलते हैं लवलीना बोर्गोहेन। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली हैं असम की। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड, यही है लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने जो है बॉक्सिंग में जो है 69 kg वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और इन्हें जो है 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कब, 2020 में अर्जुन अवार्ड। उसके बाद है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये तेलंगाना से जो है बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है बैडमिंटन इनका खेल है और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक, कांस्य पदक। और भारत की पहली महिला जो डबल ओलंपिक विजेता बनी है, यानी पीवी सिंधु जो है भारत की ऐसी पहली महिला है जो ओलंपिक में दूसरा यानी 2 पदक जीते हैं। ठीक है। उसके बाद है 2016 में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में। और 2020 में जो है इन्हें पद्म भूषण जो है अवार्ड मिल चुका है पीवी सिंधु को 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इनका भी खेल क्या, इनका भी खेल है पहलवान, लेकिन इनका जो वर्ग है वो 65 kg वाला है। ठीक है, 65। ये वर्ग भी याद रखिएगा फ्रेंड, ये वर्ग भी पूछ दिया जाता है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता कांस्य पदक। इन्होंने जो है 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इन्होंने जो है गोल्ड उसमें जीता था। ठीक है, क्या जीता था, गोल्ड 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। और 2019 में जो है इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन्हें मिला था। पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। उसके बाद है हॉकी टीम। ये हॉकी टीम भी जो है कांस्य पदक ओलंपिक में जीतने वाले ये टीम है। तो यहाँ पे याद रखने आवश्यक है, यानी याद रखना यहाँ पे भी ये भी आवश्यक है इंडियन हॉकी टीम। तो इन्होंने जो है इंडियन हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और ये जो है 41 साल के बाद जो है यानी इंडिया हॉकी टीम ने जो है कोई पदक जीता है ओलंपिक में। इसके पहले जो 1980 में जो है इंडियन हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और 41 साल के बाद 2020 में जो है इन्होंने जो है हॉकी टीम ने जो है कोई कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में। और वर्तमान में जो है जो हॉकी टीम के कप्तान है वो कौन है, मनप्रीत सिंह। और इसके कोच कौन है इंडिया हॉकी टीम के, तो ग्राहम रीड। और उसके बाद भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक 2020 में जो है ये कौन से स्थान पर रही, तो ये 4थे स्थान पर रही। और इसके कप्तान कौन है, तो महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं रानी रामपाल। कौन है, रानी रामपाल। ठीक है।